8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप में इल्म रियाजी का आज है हमारा यूनिट नंबर 6 कारोबारी रियाजी और इसका दूसरा जुज़ मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद। इस मौजू के मुतालिक कुछ मालूमात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़हन नशीन कीजिए। असल ज़र बैंक पतपेड़ी यहाँ से ली गई कर्ज की रकम या यहाँ जमा की गई अमानत की रकम को असल दर कहते हैं। यानी हम किसी बैंक से या पतपेड़ी से जो कर्जा लेते हैं या वहाँ पे जो रकम हम जमा करते हैं अमानत के तौर पर, तो उस रकम को हम असल दर कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है और इसे पी से जाहिर करते हैं प्रिंसिपल को। दूसरा है मुद्दत। असल दर जिस वक्फे या मियाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मियाद को मुद्दत कहते हैं। यानी आपने जितनी मुद्दत के लिए कर्ज लिया है, जितने वक्त के लिए कर्ज लिया है, उसे मुद्दत कहा जाता है। जैसा आपने अगर बैंक से असल दर 1000 रुपये लिया 5 साल के लिए, तो मुद्दत हो जाएंगी उसकी 5 साल। यानी इसको नंबर ऑफ़ टाइम ये कहा जाता है और इसे टी और एन दोनों से जाहिर करते हैं। इसको एन से भी जाहिर करते हैं और टी से भी जाहिर करते हैं। तीसरा है शरा। शरा को कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, आप देखते होंगे RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमेशा ROI में चेंजेस करता रहता है। जो रेपो रेट वगैरह है उसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI वो कम और ज़्यादा होता है। तो शरा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल के लिए 100 रुपये पर दिए जाने वाले सूद की रकम को सूद की शरा कहते हैं। यानी वो जो कैलकुलेट होता है सूद वो 100 रुपये पे कैलकुलेट होता है और एक साल के लिए कैलकुलेट होता है। फिर आपने जितने साल के लिए कर्जा लिया है उससे उसको ज़रब कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम सूद की शरा या शरा सूद। इसे हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल में ज़ाहिर करते हैं। इसे हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल यानी 100 रुपये पर एक साल में कितना सूद लगेगा, फिर उसके हिसाब से वो सूद जो है वो कैलकुलेट होता है। जब सूद का हिसाब हर साल करते हैं और सूद की रकम असल दर में मिलाए बगैर सूद मालूम करते हैं, इस तरह से सूद मालूम करने को मुफर्रद सूद कहते हैं। जब सूद का हिसाब हर साल करते हैं, हम लोग हर साल सूद करते हैं और सूद की रकम को असल दर में मिलाते नहीं हैं, तो ऐसे जो सूद है इसे मुफर्रद सूद कहते हैं। यानी हमने 100 रुपये बैंक से लिए एक साल के लिए 10% फ़ी साल पर, तो आपको एक साल के बाद में 110 रुपये बैंक को देना है। यानी 100 रुपये जमा 10 रुपये, तो ऐसे सूद को हम मुफर्रद सूद कहेंगे। लेकिन अगर उस साल आपने वो बैंक को कर्जा नहीं लौटाए तो एक साल के बाद में वो सूद जो है मुफर्रद में आपके असल दर में ऐड नहीं होगा। तो ऐसा जो सूद है इसे सिंपल इंटरेस्ट या मुफर्रद सूद कहते हैं। जब हर साल के सूद की रकम को असल दर में मिलाकर इजाफा शुदा असल दर पर सूद मालूम करते हैं, तो इस तरीके को मुरक्कब सूद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जब हर साल हम बैंक को सूद दे रहे हैं और वो सूद की रकम को असल दर में मिलाया जाता है और उसके बाद में एक और सूद निकाला जाता है, तो इस तरीके को मुरक्कब सूद कहते हैं। जैसा आपने 100 रुपये लिए और उस पर आपको एक साल के बाद में 10 रुपये देना है एक्स्ट्रा सूद के तौर पर, तो वो 100 रुपये प्लस 10 रुपये मिलाएंगे, उसमें वो हो जाएंगे 110 रुपये। असल दर मिल गया आपको, इजाफा शुदा असल दर है ये। फिर 110 रुपये के ऊपर और 10% निकालेंगे और इस तरह का जो सूद मिलेगा उसे कहेंगे हम मुरक्कब सूद या कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ ज़ाब्तों के लिहाज से जो शॉर्ट टर्म है वो मालूम कीजिए। असल दर यानी P जिसे हमने प्रिंसिपल कहे थे, मुद्दत यानी N जिसे नंबर ऑफ टाइम कहा जाता है, सूद की शरह यानी R जिसे ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, कुल दर यानी A, कुल दर यानी A और A जाहिर करता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट को। यानी इसमें कुल दर में सूद और असल दर दोनों मिल जाता है तो कहलाता है कुल दर उर्दू में, और उसे इंग्लिश में A से जाहिर करते हैं, A यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट। और कुल दर मालूम करने का ज़ाब्ता जो है यहाँ पे दिया गया है, असल दर जमा सूद। जो भी हमने बैंक से असल दर या कर्ज लिए है या बैंक में हमने कुछ रकम अमानत के तौर पे जमा की है और उस पर बैंक जो सूद हमको दे रहा है या हम बैंक को दे रहे हैं, तो उसे असल दर में जमा कर देंगे तो हमारे पास में ये कुल दर या एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद असल दर मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, असल दर यहाँ पर ही रख देंगे, सूद को उधर भेज देंगे, तो कुल दर तफरीक सूद, तो हमें असल दर मिल जाएगा। सूद मालूम करने का सेम ज़ाब्ता है, सूद को यहीं रख देंगे, कुल दर को उधर भेज देंगे, तो कुल दर चले जाएंगे इसके तफरीक में, नफ़ी में। तो सूद बराबर कुल दर तफरीक असल दर कर दिए तो हमको सूद मिल जाएगा। उसके बाद में मुफर्रद सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है P × R × N, यानी P ज़रब R ज़रब N बटे 100 या मीम ज़रब शीन ज़रब अलिफ बटे 100। इसे शॉर्टकट में आप शाम बटे 100 भी याद कर सकते हैं।
अगर आपको मुफर्रद सूद मालूम करने का ज़ाब्ता याद करना है तो शाम बट्टे 100, शाम में शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम, ये 3 चीज़ें हैं और ज़रब है ये बटे में आता है 100। जब हमको सवाल में कीमतें दी जाती है तो यहाँ पे हम इस ऊपर के ज़ाब्ते में कीमतें रखकर उसे 100 से तकसीम कर देंगे तो हमें मुफर्रद सूद मिल जाएगा। इस तरीके अल्टी पल्टी करके हम यहाँ पे 4-5 ज़ाब्ते बना सकते हैं। तो ये आप जहन में रखिए, शाम बट्टे 100 यानी शरा ज़रब असल ज़रब मुद्दत बट्टे 100। और मुरक्कब सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है बराबर, मुरक्कब सूद के ज़रिए कुल दर निकालने का ज़ाब्ता है ए बराबर पी ब्रैकेट 1 जमा आर बट्टे 100 की कुव्वत एन। यहाँ पे पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक जो है एक है जमा का जमा, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 का 100, और ये कुव्वत एन जो है ये मुद्दत है, नंबर ऑफ टाइम। मुरक्कब सूद भी निकालने का एक ज़ाब्ता है, मुरक्कब सूद बराबर कुल ज़र तफरीक असल ज़र यानी ए माइनस पी मुरक्कब सूद। ये ज़ाब्ते आपको सवालात हल करते वक्त काम में आएंगे। इंतबाक, आबादी में होने वाला इजाफा, मशीनों की सवारियों की झीज से इसकी कीमत में होने वाली कमी मालूम करने के लिए मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो देखिए हमने ज़ाब्ते में इजाफे के लिए आर की कीमत को मुस्बत यानी पॉजिटिव लेते हैं और कीमत में कमी या खसारे हो तो आर की कीमत को नेगेटिव या मनफी लेते हैं। अगर इजाफा होगा तो ए बराबर आएगा पी ब्रैकेट ए प्लस आर अपॉन 100 की कुव्वत एन, और अगर कमी होंगी तो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 की कुव्वत एन। देखिए यहाँ पे जहन में आप रख लीजिए, इजाफा है तो प्लस है और कमी है तो माइनस है, अंदर ज़ाब्ता सेम टू सेम। एक मुद्दत के लिए 2 कुल ज़र दिए हो और इनकी शरह सूद मसावी हो लेकिन मुद्दत मुख्तलिफ हो तो इनके कुल ज़र में फ़र्क इनकी मुद्दत के फ़र्क के सूद के बराबर होता है। यानी एक मुद्दत के लिए हमने 2 कुल ज़र हमारे पास है और इनकी शरह जो है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मसावी है और मुद्दत जो है मुख्तलिफ है, यानी कोई 5 साल के लिए कोई 10 साल के लिए कर्जा है, तो इनके जो कुल ज़र में फ़र्क होगा और इनकी मुद्दत के फ़र्क के सूद के बराबर होगा। मसावी मुद्दत के लिए मिलने वाले सूद की निस्बत, मसावी मुद्दत यानी 5-5 साल के लिए 2 कर्जे, मिलने वाली सूद की निस्बत, उसका जो सूद रहेगा, जो उसका इंटरेस्ट रहेगा, उसकी जो निस्बत रहेंगी इनके असल दर और शरह की हासिल ज़रब की निस्बत के बराबर होंगी। उसका जो असल दर है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है और शरह यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनकी ज़रब की निस्बत के बराबर होंगी। देखते हैं आज का पहला सवाल। असल दर दिया गया है 12,000, शरह सूद है 8% और मुद्दत है 3/1/2। तो हमको मुफर्रद सूद मालूम करना है। अभी हमने देखिए मुफर्रद सूद का फॉर्मूला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे, कीमत रखेंगे तो हमको मुफर्रद सूद मालूम हो जाएगा। मुफर्रद सूद बराबर, मैंने अभी शॉर्टकट कहा आपसे, शाम बट्टे 100 यानी शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बट्टे 100। इनकी तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं होता है। हमें कीमत रख देंगे। मीम हमारे पास में कितना दिया गया है, मुद्दत दी गई है 3/1/2 ज़रब असल दर दिया गया है 12,000 ज़रब शरह है 8% यानी 8/100 या बटे में 100 का 100। अब ये 2 सिफर ऊपर के और 2 सिफर नीचे के गायब हो गए, हमारे पास बच गया 3/1/2 ज़रब 120 ज़रब 8। अब यहाँ पे देखिए ये मुरक्कब कसर है, इसको हम पहले तहवील कर लेंगे। इसको तहवील करते वक्त इन दोनों की ज़रब होती है 3 दूनी 6 और ये जमा हो जाता है 3 दूनी 6 और ये 7, तो ये हो जाएगा 7/2 ज़रब 120 ज़रब 8। अब यहाँ पे एक तो इसको काट दो या इसको काट दो, दोनों भी कट जाती है 2 से, तो 2 1 2, 2 छक्की 12, ये हो गया 60, बराबर बच गया हमारे पास 7 ज़रब 60 ज़रब 8। इन तीनों की ज़रब करने के बाद में हमें हासिल होता है 3,360 रुपये मुफर्रद सूद। इतना मुफर्रद सूद हमको बैंक से मिलेगा। तो यहाँ पे 3,360 जो है ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे, एक रकम का कुछ फीसदी फी साल शरह से 2 साल का सूद, देखिए मुद्दत है यहाँ पे 2 साल का सूद 1640 रुपये होता है, तो इसी रकम का 4/1/4 साल का सूद, ये मुद्दत है, कितना होगा देखते हैं। यहाँ पे 2 साल का सूद हमें दिया गया है 1640 और इसी रकम का, अब रकम तो हमारे पास पता नहीं है, हमको रकम इधर देखना पड़ेगी पहले, तो इसका 4/1/4 यानी 4.25 साल का सूद मालूम करना है, तो सूद इससे डबल और इसका 25% करना पड़ेगा, यानी 2 साल का है ये, तो पहले 1 साल का निकालेंगे हम। 1640 तकसीम 2 कर दिए तो हमें 1 साल का सूद मिल जाता है, तो 1640 के अगर हमने 2 टुकड़े करें तो हमें मिलता है ये 820 रुपये 1 साल का, ये 1 साल का सूद है। और हमें
4 सही 1/4 साल का मालूम करना है, यानी हमको 4.25 साल का मालूम करना है। अब 4 साल का इसको डबल कर देंगे हम, तो 1640 ज़रब 2 किए तो हमको 4 साल का सूद मिलेगा। और इन दोनों की ज़रब आती है 3280, 3280। ये हो गया 4 साल का सूद और ये हो गया 1 साल का सूद। तो 1 साल की सूद में से हम क्या करेंगे, इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, 1/4 हिस्सा कर देंगे इसका, 1/4 ही है यहाँ पे, 1/4 करेंगे इसका। तो इसको आएगा ये हमारे पास में, ये पहली इसको एक नंबर दे देते हैं, इसमें इसका 1/4 जमा करना है। तो 820 ज़रब 1/4, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये आ गया हमारे पास में। यहाँ बीच में 0 ऐड करना पड़ेगा, 205 रहेगा, ये 25 नहीं रहेगा, बराबर 205 सूद जो है ये इसका 3 महीने का सूद या 1/4 सूद है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 4 साल का सूद है, तो 4 साल जमा ये 1/4 साल, 4 साल का सूद है 3280, इसमें जमा करेंगे हम 205, तो ये हमारे पास में 4 सही 1/4 साल का सूद आ जाएगा 3485 रुपये। और ये हमारे पास में 3485 ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखेंगे, एक रकम 9 साल में 4 गुना होती है। देखिए 9 साल में रकम 4 गुना हो जाती है, तो 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना सूद मिलेगा। देखिए सवाल पे गौर करेंगे हम, तो ये रकम 9 साल में 4 गुना हो रही है और हमारे पास में रकम कितनी है 5000 है, और 9 साल में कितनी हो रही है 4 गुना। तो 5000 का 4 गुना करेंगे हम, ज़रब 4 कर देंगे, तो 400 4000 5 चौक 20। ये रकम होगी 4 गुना 20,000, 9 साल में हो गई ये। अब इस पर सूद कितना है, तो सूद क्या करेंगे, पहले असल दर जो है असल दर निकाल देंगे, तो आ जाएगा सूद बराबर असल दर, सॉरी कुल दर होना चाहिए, कुल दर तफरीक असल दर। अब कुल दर कितना है हमारे पास में 4 साल का 20,000, यह होगी 4 गुना, इसमें से तफरीक करेंगे, असल दर कितना था 5000 था, 5000 रुपये हमने बैंक में रखे थे, तो 20,000 में से 5000 गए, बच गया हमारे पास में 15,000। ये मिला हमको सूद 9 साल में, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, एक रकम 12.5% फी साल की शरह से कितने साल में दुगना हो जाएंगी। हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो जो रकम है वो 100 रुपये, उसको फ़र्ज़ करते हैं हम, फ़र्ज़ किया कि वो 100 रुपये है असल दर, और हमको क्या मालूम करना है यहाँ पे कितने साल में दुगना हो जाएंगी, यानी मुद्दत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे हमारा मुफर्रद सूद का, मुफर्रद सूद बराबर शाम बटे 100, शाम यानी शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बटे 100। अब जो जो मालूम करना है, जो जो दिया गया वो रख देंगे यहाँ पे। तो हमको मुद्दत मालूम करनी है, ज़रब असल दर हमने 100 फ़र्ज़ किए, ज़रब शरह दी गई हमारे को 12.5 यानी 12 सही 1/2 बटे 100, और मुफर्रद सूद असल दर के बराबर रहेगा 100। तो यहाँ पे ये 100 कैंसिल हो गए, बच गया 100 बराबर मीम ज़रब 12 सही 1/2। अब ये इसको, ये जो मुरक्कब कसर इसको हल करेंगे, तो मीम बराबर 100 यहीं रहेगा, ये उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/25, 25 का 25, 25 100 चौक 100, इसलिए मीम बराबर हमारे पास में आ गया 4 ज़रब 2 बराबर 8, यानी वो रकम जो है इस फी साल की शरह से 8 साल में दुगनी हो जाएंगी। 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला सवाल है, दर झैल मुतबादिल में से असल ज़र शरह की जोड़ियाँ दी हुई है, किस जोड़ी का 1 साल का सूद 320 रुपये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं, हमको देखना है सूद नहीं होगा 320 रुपये, तो मुफर्रद सूद बराबर शाम बटे 100। अब यहाँ पे हमारे पास में असल दर कितना है, ज़रब 4%, ये उसकी शरह है, ज़रब मुद्दत 1 साल दी गई है बटे 100, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल, इनकी ज़रब करेंगे तो 400 400 8 तिया 8 चौक 32, ये आ गया पहला ऑप्शन 3200। तो पहला ऑप्शन हमारा बराबर है, वो है। दूसरा ऑप्शन रखेंगे हम, मुफर्रद सूद बराबर, दूसरे ऑप्शन में है 16,000 ज़रब 2 ज़रब 1 बटे 100, ये 2 ज़ीरो कैंसल,
200 200 और 16 दूनी 32, तो ये आ गया हमारे पास में 3200। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे पास में कतार में है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। मुफर्रस सूद बराबर शाम बटे 100, यानी ये आ गया 4000 ज़रब 10 ज़रब 1। ये एक जो है ये मुद्दत हमको यहाँ दी गई है 1 साल की। उसके बाद में बटे में 100, ये 2 0 कैंसिल, हमारे पास में आ गया 400 ज़रब 10, यानी ये हो गया 4000। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नहीं है। देखिए इस 1 साल का सूद 3200 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 3 का नहीं आया, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 भी हम हाथों हाथ चेक करते हैं बराबर है क्या नहीं है। मुफर्रस सूद बराबर 4000 ज़रब 8 ज़रब 1 बटे 100, ये 2 0 कैंसल, 400 ज़रब 8, 400 8 चौक 32, 3200, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 3200 है। वो ऑप्शन नंबर 3 में 4000 आ गया, जो नहीं चुनना था वो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, कैफ ने एक बैंक से कुछ रकम 8% फी साल की शरह से 3.5 साल के लिए कर्ज ली। मुद्दत ख़त्म होने के बाद 9600 रुपये सूद अदा किया, तो बताइए इसने कितने रुपये बैंक से कर्ज लिए थे, यानी हमको असल दर इसमें मालूम करना है। हमारा फॉर्मूला है मुफर्रस सूद बराबर शाम बटे 100। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, शाम बटे 100 में शरह दी गई हमारे पास में 3 सही 1 बटे 2, यानी 3.5 ज़रब असल दर हमको मालूम करना है, यानी आप उसको लिख लेते हैं हम प्रिंसिपल हमको मालूम करना है P ज़रब मुद्दत हमको दी गई है, या मुद्दत दी गई, और यहाँ पे रुपये 8 है, ये शरह हमारे पास में, ये मुद्दत है और ये प्रिंसिपल है, और बटे में आएगा 100। मुफर्रस सूद हमको यहाँ दिया गया है 19,600 रुपये सूद यहाँ पे दिया गया है बराबर। इसको पहले हम बराबर लेवल में लेते हैं, 8 ज़रब P ज़रब 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे 2 और बटे में 100, इस 100 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,600, सॉरी ज़रब में जाएगा, ये ज़रब 100 बराबर 8 ज़रब P ज़रब 7 बटे 2, ये 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, बच गया हमारे पास में 19,600। फिर इसके 2 ज़ीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे बराबर 4 ज़रब P ज़रब 7, इसलिए P बराबर आएगा ये 1 9 6 और 4 टाइम 0 है, ये 7 चौक 28, इसके ज़रब में था, उधर जाएगा तो इसके बटे में चले जाएगा 28, और 28 का पहाड़ा अगर हमको याद है तो हम देखेंगे 28 एका 28 और 28 सते होते 196, इसलिए P बराबर हमारे पास में आ गया 7 और 4 टाइम 0, यानी 70,000 रुपये जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। और ऑप्शन में हमारे पास में डायरेक्ट 70,000 रुपये नहीं दिया गया है, यहाँ पे 30,000 ज़रब 2 यानी हो गया ये 60,000, 32,000 ज़रब 2 यानी ये हो गया 64,000, 35,000 ज़रब 2 यानी ये हो गया 70,000, और यहाँ पर हमारे पास में यही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 33,000 ज़रब 2 और सॉरी 3300 ज़रब 2, तो ये हो गया 6600। हमारा सही ऑप्शन जो है वो 35,000 ज़रब 2 यानी 70,000। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इस तरह के सवाल ऑप्शन में हमको पेपर में आते हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं, हमारा जवाब भी सही आने के बाद में हमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ज़रा उस वक्त में थोड़ा सा इत्मीनान के साथ में उसे तलाश कीजिए। सवाल नंबर 7 देखेंगे, अकबर और अनवर ने मसावी रकम फी साल की शरह से बिलतरतीब 3 साल और 5 साल के लिए बैंक से में बतौर अमानत रखी, यानी इनकी मुद्दत जो है वो अलग अलग है। मुद्दत ख़त्म होने के बाद अकबर को 868 रुपये और अनवर को 980 रुपये मिले, तो दोनों ने बैंक में कितनी रकम बतौर अमानत रखी थी। सवाल को अगर हमने बहुत पढ़े, अच्छे से पढ़े और समझ लिए तो सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अकबर और अनवर ने मसावी रकम रखी, यानी इनका जो असल ज़र है, दोनों का भी असल ज़र ये कैसा है, ये मसावी है, और फीसदी असल दर रकम फीसदी फी साल की शरह से बिलतरतीब, यानी इनकी जो शरह है आर ऑफ जो आर है ये भी कैसा है, इनका मसावी है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मुद्दत अलग अलग है, 3 साल और 5 साल की रखी, बैंक में बतौर अमानत रखी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद अकबर को इतने रुपये मिले, अनवर को इतने रुपये मिले। अब जिनकी रुपये ज़्यादा है हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे पहले रुपयों का, और 2 साल का डिफरेंस मिलेगा।
और तो मिलने वाले दोनों बैंक में कितनी रकम रखी थी, हमको असल दर ही मालूम करना है इसमें से। तो ये 5 साल और ये 3 साल वाली जो रकम है इनकी, इसका डिफरेंस निकालेंगे हम। तो हम क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा सूद 2 साल का, और इसमें से 1 साल का सूद निकालेंगे। तो सूद 980 नफ़ी 868, यह आता है हमारे पास में बराबर 112, 2 साल का सूद। और 112 को हमने अगर तकसीम करें 2 से तो हमें मिलता है 1 साल का सूद 56 रुपये। अब सूद हमें मिल गया कॉमन, इनका 1 साल का सूद मिल गया, और हमको दोनों का असल दर मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूद का फार्मूला रखेंगे, मुफर्रद सूद बराबर शाम बटे 100, शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बटे 100। अब इसमें हमको क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है प्रिंसिपल यानी असल दर। इसलिए असल दर या पी लिख देता हूँ मैं, पी बराबर हो जाएगा, सूद अपनी जगह पे रहेगा, 100 गया इधर यानी बटे में आ गया 100, और ये दोनों गए इधर बटे में, बटे आ जाएगा मुद्दत ज़रब शरा बराबर। अब रखेंगे इनकी कीमत अपन बराबर, सूद मिला हमको अभी 56 रुपये सूद मिला 1 साल का, ज़रब 100, इनकी मुद्दत 1 लिए हमने, ज़रब शरा कितनी थी इनकी 5 और 3 8, इसकी शरा रहेंगी। अभी वो कट करेंगे हम, 8 1 8 8 7 56, 7 ज़रब 100 और 7 ज़रब 100 होता है 700। तो इन्होंने 700 रुपये बैंक में मसावी रकम जमा की थी, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 8वां सवाल है, अजय और विजय ने बिलतरतीब 500 और 800 रुपये 2 साल के लिए 8% फी साल की शरह और 9% फी साल की शरह से बैंक में रकम जमा की, तो इनको मिलने वाले सूद की निस्बत कितनी होगी। 2 सूद निकाल के उनकी निस्बत हमको निकालेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम अजय का सूद निकाल लेंगे, इसको ले देते ए सूद बराबर, अजय का सूद में आएंगे हमारे पास में, उसकी मुद्दत दी गई है और असल दर भी दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो अजय का सूद कितना है 500, असल दर ज़रब 2 साल के लिए, 2 साल इसकी मुद्दत है, ज़रब देखिए 2 साल ये इनकी मुद्दत है, और 8% अजय का है 8 बटे 100, ये 2 0 कैंसिल, ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80, ये आ गया अजय का। उसके बाद में हम निकालेंगे विजय का, वी का सूद निकाल लेंगे, ये भी सेम रहेगा हमारे पास में, इसकी रकम आएंगी 800 ज़रब मुद्दत 2 साल है, ज़रब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरत 2 है बटे 100, ये 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 16 9 144, दोनों की निस्बत मालूम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बटे वी बराबर, ए आया हमारे पास में 80 और वी का सूद आया 144, और 16 से दोनों कट जाते हैं, 16 पंजे 80 और 16 9 144 यानी 5 बट्टे 9। इसका मतलब ए निस्बत वी यानी अजय और विजय की निस्बत आ गई 5 निस्बत 9, 5 निस्बत 9 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक तालाब में इब्तिदा में 10,000 कमल खिले थे, फी घंटा फी सदी मुतय्यना तौर पर मसावी रफ्तार से मुकम्मल खिलते रहे, और 3 घंटों में 9,261 कमल खिलकर तालाब खूबसूरत दिखाई देने लगा, तो कमल के खिलने की फ़ी घंटा रफ्तार कितने फ़ीसदी होंगी। सवाल पे अगर गौर करें हमने तो कमल खिलने की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है, और ये जो इजाफा है ये 3 घंटे वाला इजाफा है, इसमें 9,261 कमल खिल के तालाब में खूबसूरती बढ़ी है। तो इसमें जो हमने देखे थे हमारी वजाहत में, तो ऐसे जो सवालात होते हैं वो मुरक्कब सूद के फार्मूले में नेगेटिव और पॉजिटिव वाले फार्मूले 2 हमने देखे थे। यहाँ पे इजाफा हुआ यानी पॉजिटिव वाला यानी मुस्बत वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो आएगा ए बराबर पी ब्रैकेट 1 जमा आर बटे 100 की कुव्वत एन। अब यहाँ पे हमारे पास में सब जो चीज़ें दी गई है उसको रखेंगे हम। ए हमको दिया गया है, देखिए ये कितना इजाफा हुआ 9,261, तो ये ए हो गया 9,261। पी यहाँ पे कितना था शुरू में, ये था प्रिंसिपल 1,000 था, फुल 1,000 फुल बड़े थे, जमा 1 का 1 जमा का जमा आर का आर बटे 100, और कितने घंटे 3 घंटे, 3 घंटे यानी क्या हो गया उसका नंबर ऑफ टाइम या टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आएंगी कुव्वत इसकी 3 लग जाएंगी। अब ये यहाँ पे ज़रब में है, इसके इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा 9,261 बटे 1,000 बराबर
इनको पहले हम सॉल्व करेंगे अंदर। 100 एक का 100 जमा आर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 100 जमा आर बटे 1000 और पूरे ब्रैकेट की कुव्वत आ जाएंगी 3 बराबर 9261 बटे 1000, ये लिख रहा हूँ यहाँ का मैं, बराबर ये हो जाता है 100 जमा आर की कुव्वत 3 बटे में जो 100 है इसकी कुव्वत 3। अब ये कुव्वत 3 को उधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9261 ज़रब 100 की कुव्वत 3 यानी 3 बार ज़रब 100 को 100 से, ज़रब 100 और बट्टे में हमारे पास में ऑलरेडी 1000 मौजूद है, बराबर 100 जमा आर की कुव्वत 3। यहाँ पे ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, यहाँ का 1 0 गया, ये 1 0 गया, तो ये टोटल हमारे पास में हो गया 9261 1 2 3, इनकी ज़रब में लग जाएंगे 3 0 बराबर। यहाँ पे ये क्यूब है तो ये क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे हम क्यूब को, तो 100 जमा आर की कुव्वत 3, इसलिए 100 जमा आर की कुव्वत 3 बराबर ये बन गया इसका क्यूब रूट 926000। अब इसको बाहर निकालेंगे हम, तो ये देखिए 926 जो है ये 21 का क्यूब है, और यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 21 इसका, और ये 1 2 3 का 1 0 बाहर आ जाएंगे, क्यूब रूट है इसलिए 3 का 1 0 निकलता है, और ये 926 का 21 है 210 बाहर निकला, ये हो गया हमारे पास में इसका क्यूब रूट, ये 3 की कुव्वत हट जाएंगी। अब यहाँ पे 100 जमा आर बराबर आ गया 210, मैं इसको इस साइड में लेता हूँ, 100 जमा आर बराबर 210। अब ये 100 जमा में है, हमको आर मालूम करना है, तो आर बराबर 210 नफ़ी 100, इसलिए आर बराबर 210 में से 100 तफरीक हुए तो बच गए 110। आर बराबर आ गया हमारे पास में, इसकी रफ्तार मिल गई हमको 110। 110 हमारे पास में मौजूद है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जावेद ने बैंक से जब कर्ज लिया इस वक्त सूद की शरह 10 रुपये पर 1 महीने के लिए 10 पैसे हो, तो 5400 रुपये का 1 साल का सूद कितना होगा। देखिए यहाँ पे सूद की शरह 10 रुपये पर 1 महीने के लिए थी, 1 महीने के लिए 10 पैसे थी, तो हम क्या करेंगे, सूद की शरह तो सेम रहेंगी लेकिन हम महीने बढ़ाएंगे, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा। अगर शरह को हमने बढ़ा दिए, सॉरी रुपये को हमने बढ़ा दिए, जो 100 रुपये 1 रुपया है 10 रुपये है, इसको हमने अगर 100 रुपये कर दिए तो 1 महीने का सूद कितना होगा, 10 पैसे ज़रब 10 पैसे बराबर हो जाएंगे ये 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया, यानी 1 महीने में 100 रुपये पर 1 रुपया देना होगा। अब 12 महीने यानी 1 साल, तो 100 रुपये पर 12 महीने ज़रब 1 बराबर हो गया 12 रुपये, यानी हमको 12 रुपये सूद देना पड़ रहा है 100 रुपये पर, तो हमें 5400 का निकालना है, तो हम निकाल लेंगे सूद बराबर शीन ज़रब अलिफ ज़रब मीम बटे 100। अब शरह कितनी है हमारे पास में 12, अभी हमने निकाली ये 12 ज़रब 1 साल मुद्दत ज़रब असल दर है 5400 बटे 100, ये 2 0 कैंसिल, बच गया हमारे पास में 54 ज़रब 2, और 54 का दुगना होता है, सॉरी 2 नहीं है 12 है यहाँ पे, 54 ज़रब 12, 54 ज़रब 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 648 रुपये सूद। 648 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मशक़ी सवालात हैं जो आपको हल करने हैं, और उसकी जो आंसर की है इसी वीडियो के आखिर में आपको दी जा रही है।